हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पीएचपी के इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। पीएचपी कोर्स से रिलेटेड आज ये हमारा 53rd ट्यूटोरियल है और आज इस ट्यूटोरियल में हम यहाँ पर पीएचपी के मैथ फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले। पीएचपी के आज 4 मैथ फंक्शंस का हम यहाँ पर इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। उनका हम पीएचपी में कैसे यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम देखने वाले। तो चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। हमारा ये जो पहला फंक्शन है मैथ का, उसमें है एबीसी फंक्शन और दूसरा जो फंक्शन है वो है फ्लोर फंक्शन। पहला एबीसी फंक्शन, दूसरा जो है वो फ्लोर है, फ्लोर। और थर्ड जो आता है वो सी ई आई एल, ये हमारा थर्ड फंक्शन है। और हमारा फोर्थ जो फंक्शन है वो है यहाँ पर राउंड। आज इस वीडियो में हम यहाँ पर इन 4 फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले। हमारा ये जो पहला एबीसी फंक्शन है वो यहाँ पर अगर आपने कोई पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज यहाँ पर रिटर्न करा दिए 6.2 और 6.2, हमने यहाँ पर एक पॉजिटिव और एक निगेटिव ऐसी दो वैल्यूज को यहाँ पर इंटर करा दिया है। अब आप अगर यहाँ पर इस पॉजिटिव वैल्यू पर अगर यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे एबीसी फंक्शन का यूज कर कर, तो वो यहाँ पर आपको वो वैसे की वैसे ही वैल्यू यहाँ पर दे देगा। और हमारा नेगेटिव वैल्यू पर अगर आप यहाँ पर इस फंक्शन का यूज करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर सिर्फ 6.2 ही ये वैल्यू आपको रिटर्न करके दे देगा। मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमारे जिस भी वैल्यू को हमने जो भी साइन दिया हुआ है वो यहाँ पर साइन को हटा देता है। अगर हमने यहाँ पर हम प्लस नहीं लगाते, लेकिन हमने सपोज इस वैल्यू को अगर प्लस लगा दिया है, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर इस वैल्यू का प्लस या माइनस जो भी साइन होगा उसको यहाँ पर रिमूव कर देगा और आपको वो आउटपुट में सिर्फ वो ही वैल्यू रिटर्न कर कर दे देगा। इसलिए आप यहाँ पर इस अपने एबीसी फंक्शन को यहाँ पर यूज करा सकते हैं। हमारा ये पहला फंक्शन जो है, इस फंक्शन का यूज आप यहाँ पर साइन को रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। इसके बाद हमारा ये जो सेकंड फंक्शन आता है उसका नाम है फ्लोर। हमारा ये जो फ्लोर फंक्शन है वो सपोज अगर आपने यहाँ पर दो वैल्यूज को इंटर किया है, अगर आपने यहाँ पर दो वैल्यूज को इंटर किया है, पहली वैल्यू हमारी 4.3 है और दूसरी वैल्यू हमारी 4.8 है, तो हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर कर दे देगा। मतलब हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर राउंड कर देगा और हमारी जो मिनिमम से मिनिमम वैल्यू है वो बिना पॉइंट की, हमारी बिना पॉइंट की जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो यहाँ पर रिटर्न कर कर दे देगा। मतलब ये हमारे इस फंक्शन ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमारे इस वैल्यू में से सिर्फ 4 को यहाँ पर रिटर्न कर कर दे देगा। अगर आप यहाँ पर पहले वैल्यू पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ही ये आपको यहाँ पर 4 रिटर्न करके दे देगा, और सेकंड वैल्यू पर भी अगर आपने ऑपरेशन परफॉर्म की तो भी आपको ये यहाँ पर 4 ही रिटर्न कर कर दे देगा। और अब इसके बाद हमारा ये जो सेकंड फंक्शन आता है वो है सी आई एल। हमारे ये जो सी आई एल फंक्शन है वो यहाँ पर आपको मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर कर दे देगा। मतलब हमारी अगर हमने यहाँ पर ये दो वैल्यू ऐसे रहने देते, इसी वैल्यूज का यूज कर कर हम यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करते, और अगर आपने यहाँ पर अगर 4.3 ये पहली वैल्यू अगर आपने यहाँ पर रिटर्न कर करती दी है, तो ये आपको यहाँ पर आउटपुट में 5 रिटर्न कर कर दे देगा। और अगर आपने यहाँ पर 4.8 इस वैल्यू में अगर आपने यहाँ पर ये सेल फंक्शन का आप यहाँ पर ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये हमारा फंक्शन आपको यहाँ पर 5 को ही रिटर्न कर कर दे देगा। और इसके बाद हमारा जो चौथा फंक्शन आता है, फोर्थ फंक्शन है, वो है राउंड। ये राउंड जो फंक्शन है वो यहाँ पर इन हमारी ये जो 4.3 वैल्यू है उसमें से आपको यहाँ पर 4 रिटर्न कर कर दे देगा, और ये 4.8 जो वैल्यू है उसमें से आपको यहाँ पर 5 रिटर्न कर कर दे देगा। हमारी ये जो सेकंड वैल्यू है वो 4.8, उसमें से आपको यहाँ पर 5 रिटर्न कर कर ये दे देगा। हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर अगर आपकी वैल्यू 5 से मिनिमम है तो यहाँ पर वो मिनिमम, मतलब यहाँ पर फ्लोर फंक्शन जैसे मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर देता है वैसे ही वो आपको मिनिमम वैल्यू रिटर्न कर कर दे देगा। और हमारी वैल्यू अगर 0.5 से उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो आपको यहाँ पर वो राउंड फंक्शन यहाँ पर सेल फंक्शन के जैसा ही वर्क करेगा और मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी उसे आपको यहाँ पर रिटर्न कर कर दे देगा। तो चलिए हम यहाँ पर इन फंक्शंस का पहले यूज़ कर कर देखते हैं। अपने पीएचपी के कोड में हम इन फंक्शन का कैसे यूज़ करते हैं वो हमारे प्रोग्राम में
हम यहाँ पर करा कर देखते। तो चलिए मैं पहले यहाँ पर अपनी PHP को स्टार्ट कर लेता हूँ और इन चारों के फंक्शंस को हम यहाँ पर कमेंट आउट कर देते। और अब इसके बाद हम यहाँ पर अपनी PHP को एंड करा लेते और हम यहाँ पर इको करा देते और हमारा ये जो पहला फंक्शन है उसे हम यहाँ पर रन कराएंगे। और हम यहाँ पर इस फंक्शन में पहले हम यहाँ पर 6.3 इस वैल्यू को हम यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। और अब हम यहाँ पर इसे सेमीकोलन लगा देते हैं और इस फाइल को हम सेव करके देखते हैं अपने ब्राउजर में कि हमारा ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर अपने ABS फंक्शन का यूज़ कर कर देखते हैं। तो हमारा पहला ये जो फंक्शन है उसको हम यहाँ पर पहले प्रिंट कराएंगे इसके आउटपुट को। इसलिए हम यहाँ पर इक्को ले लेते हैं और उसके बाद हमें यहाँ पर सर्कुलर ब्रेसेस लेने हैं और उसमें हमारे इस फंक्शन को राइट कराना है। तो हम यहाँ पर अपना फंक्शन डाल देते हैं ABS फंक्शन। और हमारे इस फंक्शन में आपको यहाँ पर अपनी जो वैल्यू है उसे यहाँ पर पैरामीटर के तौर पर पास करा देना है। हम यहाँ पर 6.3 -6.3 ले लेंगे, -6.3 ले लेते और इसे हम यहाँ पर सेमीकोलन लगा देते और इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते और देखते हैं अपने ब्राउजर में हमारा ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो फंक्शन है उसने यहाँ पर 6.3 को रिटर्न कर कर दे दिया है। उसने यहाँ पर -6.3 हमने डाला हुआ था, उसने यहाँ पर पॉजिटिव में उसने उसका जो साइन है उसे यहाँ पर रिमूव कर कर दे दिया है। अगर आप यहाँ पर प्लस डाल देते तो भी ये प्लस को भी रिमूव कर कर दे देगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ये जो फंक्शन है उसने यहाँ पर हमारे नंबर के साइन को यहाँ पर रिमूव कर कर हमें वैल्यू को रिटर्न कर कर दे दिया है। ऐसे ही आप यहाँ पर इस ABS फंक्शन का यूज कर कर देख सकते हैं। और अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है वो है फ्लोर फंक्शन। हमारा ये जो फ्लोर फंक्शन है उसको हम इसी फंक्शन के जगह पर लिखेंगे और हम यहाँ पर उसे लगा देते हैं और उसमें हम यहाँ पर 6.3 इस वैल्यू को डाल देते और देखते हैं अपने ब्राउजर में हमारे फंक्शन हमें क्या वैल्यू रिटर्न कर कर दे देता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो फ्लोर फंक्शन है उसने यहाँ पर हमें 6 वैल्यू को रिटर्न कर कर दे दिया है। हमारा ये जो फ्लोर फंक्शन है वो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर कर दे देता है। आपने यहाँ पर अगर वैल्यू को पॉइंट में दिया है तो वो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर कर दे देगा। अब हम यहाँ पर और एक का वैल्यू ले लेते हैं जिसमें कि हम यहाँ पर 6.9 डाल देते हैं और देखते हैं हमारा ये फंक्शन हमें क्या रिटर्न कर कर दे देता है। उसने यहाँ पर वैल्यूज को एक ही साथ प्रिंट करा दिया, इसलिए हम यहाँ पर इक्को लगा देते और उस इक्को के बाद हम यहाँ पर BR टैग लगा देते, BR सेमीकोलन। इस फाइल को सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर 66 ये वैल्यू को उसने यहाँ पर रिटर्न कर कर दे दिया है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर CIL इस फंक्शन का यूज करेंगे। इस फ्लोर की जगह पर हम यहाँ पर CIL इस फंक्शन को डाल के देखते हैं हमारा ये फंक्शन यहाँ पे कैसे वर्क करता है। हमारे ये जो CIL फंक्शन है वो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को हमें रिटर्न कर कर दे देगा। अगर यहाँ पर 6.3 है तो वो यहाँ पर 7 रिटर्न करके दे देगा। 6.9 है तो भी हमें यहाँ पर वो 7 ही रिटर्न कर कर दे देगा। चलते इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउजर में इसका आउटपुट को। तो देखिए दोस्तों, उसने हमें यहाँ पर 7 ही रिटर्न कर कर दे दिया है। हमारे ये जो CIL फंक्शन है वो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न कर कर दे देता है। आप यहाँ पर कोई भी पॉइंट की वैल्यू अगर यहाँ पर डाल देते और उसके बाद अगर आप उसको चेक करते तो वो हमें यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू को ही रिटर्न कर कर दे देगा। अगर आपने यहाँ पर माइनस डाला हुआ है तो वो यहाँ पर हमें यहाँ पर वो 6 रिटर्न कर कर दे देगा। चलिए हम यहाँ पर इस फाइल को सेव करते और देखते हैं
तो देखिए दोस्तों, उसने यहाँ पर हमें -6 को रिटर्न कर कर दे दिया है, क्योंकि -6 जो वैल्यू है वो यहाँ पर हमें निगेटिव वैल्यू में -6 में और -9 में -6.9 में हमारी ये जो 6 वैल्यू है वो यहाँ पर मैक्सिमम होती है, और -6.9 जो वैल्यू है वो यहाँ पर मिनिमम होती है। इसलिए CIL फंक्शन ने हमें यहाँ पर -6 को रिटर्न कर कर दे दिया है। और अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है उसका नाम है फ्लोर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फंक्शन आता है उसका नाम है राउंड। राउंड हमारा ये जो फंक्शन है वो यहाँ पर हमारा ये जो राउंड फंक्शन है वो यहाँ पर हमें, अगर आपकी वैल्यू 0.5 से आगे होगी तो वो यहाँ पर हमें मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर कर दे देगा। अब और अगर हमारी वैल्यू 0.5 से कम होगी तो हमें यहाँ पर वो मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर कर दे देगा। तो चलिए इस फाइल को हम यहाँ पे सेव करते हैं और देखते हैं अपने ब्राउजर में हमारा ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। तो देखिए दोस्तों, हमारे जो पहली वैल्यू थी 6.3, वो उसको यहाँ पर उसने राउंड फंक्शन ने यहाँ पर 6 रिटर्न करके दे दिया है, और हमारी जो सेकंड वैल्यू थी 6.9 उसको यहाँ पर हमारे राउंड फंक्शन ने 7 के रिटर्न कर कर दे दिया है। आप हमारे इस PHP के फंक्शंस को अपने कोड में ऐसे यहाँ पर आप यूज कर कर देख सकते हैं।